हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 2 में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 2 को, जिसमें हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, रिपोर्ट क्या होता है, थीसिस क्या होती है, टेक्निकल राइटिंग्स के फीचर्स क्या है, रिपोर्ट के फीचर्स क्या है, क्यों हम बनाते हैं, कवर लेटर क्या होता है, इसी तरीके से हमें लेटर कैसे लिखते हैं, सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है। इन सारे चीज़ को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे शॉर्ट में सारे चीज़ को रखें और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे अच्छे तरीके से डिस्कस करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट एक तरीका इसेंशियल पार्ट है जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में उसको पूरा रिसर्च करके डिटेल्स में उसको लिखते हैं, एक पूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं जिसमें कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए एक हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐप डेवलप किया है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो अब हम उसके मार्केट में लाने से, उसको बनाने से लेकर मार्केट में लाने तक क्या क्या प्रोसेस हुआ, किन किन प्रोसेस को हमने किया, कैसे किया, क्यों किया, उसमें क्या फीचर्स है, उसका क्या यूज़ है, ये सारा चीज़ को हम उसमें लिखते हैं। इसी को कहते हैं रिपोर्ट, जिसको कहा गया टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा, उसी को कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में। रिपोर्ट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑफिशियल मैनेजेरियल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। रिपोर्ट क्या है? एक तरीका एसेंशियल पार्ट है ऑफिशियल मैनेजेरियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ का, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ पे दूसरे लाइन में, द वर्ड रिपोर्ट्स डिफाइंड एज टू कैरी बैक, रिलेट एज फैक्ट्स और डिस्कवरीज, टू गिव एन अकाउंट ऑफ। यानी जो रिपोर्ट होता है वो क्या करता है? डिफाइन करता है कैरी बैक, यानी जो भी हम काम किया उसको एक बार पूरा शुरू से लेके एंड तक उसको डिस्कस करता है, रिलेट करता है, फैक्ट्स को बताता है और क्या क्या चीज़ हम उसमें डिस्कवर किए और सारे चीज़ को डिस्कस करता है रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी खासियत है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और क्यों हम रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स फॉर एनी प्रोफेशनल लाइज इन द फैक्ट दैट अ नंबर ऑफ बिजनेस डिसीजन एंड रिसर्च कंक्लूजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और आइडियाज़ रिकमेंडेड। देखिए, वही चीज़ को कहा गया है कि रिपोर्ट जो होता है वो एक प्रोफेशनल है लाइफ से, जो कि बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में डिस्कशन करता है और उसको रिसर्च करता है, उसको एक जगह कंक्लूड करता है और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेक्ट का मेन क्या है, मुद्दा क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का या रिपोर्ट को बनाने का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉलेजेस में, वो ये है कि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताए। उसी में देखिए, रिपोर्ट्स का पर्पस क्या है? जैसे कि प्रेजेंट करता है डेटा को, डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम को और सजेस्ट करता है सॉल्यूशन, यानी कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो बताता है। डिस्कस करता है और एनालाइज करता है डेटा को, रिकॉर्ड करता है इवेंट और हैपनिंग को, क्या क्या इवेंट हुआ और क्या क्या चीज़ उसमें कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ को डिस्कस करता है। एनालाइज करता है, एक सिचुएशन को एनालाइज करता है और फीडबैक और रिकमेंडेशन देता है। प्रोसेस है एक रिपोर्ट को तैयार करने का। दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछा जाता है कि रिपोर्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, हम एक रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है रिपोर्ट को तैयार करने का वो ये है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसीलिए हम कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, द फर्स्ट स्टेप टू राइट अ रिपोर्ट इज़ टू डिसाइड द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फैक्ट और इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। यानी हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन को ला रहे हैं, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को डिस्कस करना। उसके बाद दूसरा आता है टेकिंग नोट्स, यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन को लाया है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया, कलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, तो उस टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है, कलेक्ट किया, उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेना और रिलेवेंट पॉइंट जो उस इंफॉर्मेशन का उसको लिख लेना।
तीसरा क्या है, एनालाइज करना डेटा को, यानी डेटा को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही डेटा को हमें राइट डाउन करना है जो सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसे चीज़ को लिखना है और बहुत ज़्यादा डेटा भी कलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद तो हमें क्या करना है, अगला पॉइंट क्या करना है, मेकिंग एन आउटलाइन। आउटलाइन हमें बनाना, आउटलाइन कहने का मतलब है कि जो भी हम डेटा को लिया है उसको हम एनालाइज करें, रिलीवेंट डेटा को कलेक्ट करें और उस डेटा को क्या करें, हम ऑर्गेनाइज वे में जो जिस लेवल पे आ रहा है उस लेवल में हम क्या करें, उसको अरेंज कर दें। उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग। जब हम एक बार पूरे डेटा को गैदर कर लिया, उसे लिख लिया, उसको हम एनालाइज कर लिया, उसके बाद आउटलाइन बना लिया, तो अब लास्ट में क्या आता है, हम रिपोर्ट को लिखना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ है, रिपोर्ट्स फ्रॉम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑफिशियल मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिपोर्ट क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑफिशियल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ का, जिसमें हम हर एक चीज़ को लिखते हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का क्या फीचर्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन कहने का मतलब है कि एक रिपोर्ट जो होता है, जो अच्छा रिपोर्ट होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और एग्जैक्ट पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में होना चाहिए। यानी जो हम रिपोर्ट बना रहे जिस चीज़ के ऊपर, उसका पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम ये रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं। जैसे कोई देखे, रिपोर्ट को देखते के साथ उसे पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये इस वजह से बनाया गया है, इसका मुद्दा ये है, इसका टॉपिक ये है, ठीक है। ये होता है प्रिसीजन, यानी इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना और रिकमेंड करना। दूसरा आता है एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, यानी जितना भी हम उसमें डिटेल्स को लिख रहे हैं वो सारा एक्यूरेट होना चाहिए और फैक्ट पर होना चाहिए, यानी कुछ भी ऐसा वैसा हम अपने मन से उसमें नहीं भर सकते हैं। रिलीवेंस, रिलीवेंस कहने का मतलब है जो भी हम उसमें डेटा को इंटर कर रहे हैं उस रिपोर्ट में, वो सारा रिलीवेंट होना चाहिए, यानी सही सही होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, यानी टॉपिक कुछ है डेटा कुछ डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला आता है रीडर एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन। गुड रिपोर्ट इज ऑलवेज लीडर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। एक अच्छा रिपोर्ट जो होता है वो हमेशा लीडर होगा, यानी लीड करेगा, और रिजल्ट ओरिएंटेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने वाला होगा। अगला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकमेंडेशन आर मेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। अगर रिकमेंडेशन बन रहा है रिपोर्ट के एंड में, दे मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, यानी उसकी ऑब्जेक्टिव जो है, उसका मोटो जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ताकि हम आगे रिकमेंड कर सकें कि इसका आगे क्या स्कोप है, इसका क्या फीचर्स है, इसका क्या यूज़ है, वो सारे चीज़ हम बता सकें डिटेल में, और लॉजिकल हो, कंक्लूजन हो, इन्वेस्टिगेट करेगा और एनालाइज करेगा, यानी कंक्लूड करेगा और एनालाइज करेगा कि पूरा चीज़ सही है नहीं है, वो सारा चीज़ एक बार रिपोर्ट में शो होना चाहिए। अगला आता है सिंपल एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज। अगला जो फीचर्स है वो क्या है, सिंपल होना चाहिए और अनएम्बिगियस लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए, यानी ऐसा हम लैंग्वेज यूज़ करें इसमें जो कि बिल्कुल सिंपल हो, एकदम कोई भी ऐसा हार्ड वर्ड या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ ना करें जो कि सामने वाले को समझ में ना आए। बिल्कुल सिंपल और एकदम हल्का वर्ड रखना है और अनएम्बिगियस लैंग्वेज को यूज़ करना है। फ्रॉम ornamentation, यानी किसी भी वैसा वर्ड को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे जो सामने वाले को समझ में ना आए या उसकी मीनिंग उल्टा सीधा निकल रहा है। इसके बाद लास्ट आता है क्लियरिटी एंड ब्रीविटी। क्लियरिटी और ब्रीविटी क्या होता है, गुड रिपोर्ट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर एंड ब्रीफ। एक अच्छा रिपोर्ट जो होता है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो चीज़ उसमें चाहिए बस वही होना चाहिए, फालतू का इधर उधर का कोई बात नहीं होना चाहिए, और ब्रीफ होना चाहिए यानी एकदम डिटेल में होना चाहिए। इसीलिए हम जो भी रिपोर्ट को बनाएं उसमें ये बात ध्यान में रखें कि जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड डेटा को इंटर करें, कोई उल्टा सीधा डेटा को इंटर ना करें, और लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखें और क्या करें कि उसको क्लियर रखें। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा रिपोर्ट के, प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट होना चाहिए, रिलीवेंस होना चाहिए, रीडर एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, सिंपल एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज, क्लियरिटी एंड ब्रीविटी। इसे बात कर लेते हैं पार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और कितना पार्ट होता है, ठीक है, कैसे हम, ताकि हमें आसानी हो जाएगा रिपोर्ट को लिखने में। सबसे पहले देखिए 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, एक रिपोर्ट जो होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, डिवाइड होता है 3 पार्ट में। सबसे पहला आता है फ्रंट मैटर, मेन बॉडी, बैक मैटर। फ्रंट मैटर में क्या क्या आता है अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट मैटर में आता है
फोल्डर और कवर पेज, फ्रंट पीस, टाइटल पेज, कॉपीराइट नोट, फॉरवर्डिंग लेटर, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी इंट्रोडक्शन। दूसरा आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आता है डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपेंडिक्स। लास्ट आता है बैक मैटर। बैक मैटर में आता है रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी, इंडेक्स। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इस ये होता क्या क्या है। तो फोल्डर और बाइंडिंग और कवर पेज क्या होता है, ये जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं वो एक पूरे कवर में बैंड होता है, ठीक है। यानी पूरे उसको बैंडिंग करके हमें रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से सेफ रहे। वही कह रहा, रिपोर्ट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन अ फोल्डर और बाउंड बिटवीन कवर। एक रिपोर्ट जो होता है वो हमेशा कवर के बीच में बाउंड होता है, यानी बंधा हुआ होता है, वहाँ पे चिपका हुआ होता है। इसके बाद आता है फ्रंट पीस। फ्रंट पीस क्या होता है, ये जनरली जो पहला पेज होता है जो कि अट्रैक्ट करता है यूज़र्स को और अच्छा दिखने के लिए हम उस पर लगाते हैं, जिसमें लोगो होता है, प्रोजेक्ट का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ये सब होता है, उसको कहते हैं फ्रंट पीस। इसके बाद आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज जिसमें हम राइटर के बारे में लिखते हैं, ऑथर के बारे में लिखते हैं, वो सारे चीज़ का नाम वाम जहाँ पे लिखते हैं ना, और उसको कहते हैं टाइटल पेज। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम दिया गया है, a report on the decreasing work performance of the worker by अनुराग माथुर, उषा एंड कंपनी, न्यू दिल्ली। तो ये जो राइटर का नाम हो गया ना, ऑथर का अनुराग माथुर, उषा एंड कंपनी, ये हो गया उसका टाइटल पेज का। यहाँ पर उसकी हेडिंग हो गया द डिक्रीजिंग वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। इसी तरीके से कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट एक तरीके का पब्लिकेशन होता है। जो पर्टिकुलर ऑथर उसको लिख रहा है, रिसर्च कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, वो उसका प्रॉपर्टी हो गया। अब अगर कोई और उसको लेता है या उसको कॉपी कर लेता है, चुरा लेता है, स्टोल कर लेता है, तो क्या होगा, उस पर कॉपीराइट लग और उसको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। इसके बाद आता है फॉरवर्डिंग लेटर। फॉरवर्डिंग लेटर क्या होता है, फॉरवर्डिंग लेटर को हम लोग इंट्रोडक्टरी लेटर भी कहते हैं। अपने रिपोर्ट के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें हम उस टॉपिक के बारे में, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये ऑथर क्या है, राइटर कौन है, कैसे कैसे चीज़ इसमें लिखा है, ये सारा चीज़ एक ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं 100-150 वर्ड के अंदर में। इसके बाद आता है प्रीफेस। द प्रीफेस रिपीट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉरवर्डिंग लेटर। प्रीफेस क्या होता है, प्रीफेस को हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को रिपीट कराने के लिए और उसे बार बार कहीं पे दिखाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें यूज़ हुआ है। अगला आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट एक थैंक्स गिविंग लेटर होता है, जिसमें हम उस सारे आदमी को इंक्लूड करते हैं जो हमारे रिपोर्ट को बनाने में मदद किया, जैसे कि टीचर, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, इंटरनेट, जिस चीज़ भी जगह से हम सोर्सेज को क्या किया, इकट्ठा किया, जो जो लोगों ने हमको उस रिपोर्ट को बनाने में मदद किया है, उन सारे के डिटेल्स को हम उसमें लिखते हैं। इसी को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ही कैन ऑल्सो रिफर टू द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन हुज नेम आर बीइंग मेंशन्ड। For example, he may say, "We are thankful to Mr. Dash 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 for extending his corporation in the dash we acknowledge our gratitude to Mr. Dash." इसी तरीके से मतलब कि हम जो जो लोग मदद किया उसके बारे में एक शुक्रिया उसका अदा करते हैं, उसी को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग हेडिंग, सब हेडिंग, पेज नंबर, ये सारे चीज़ और सीरियल नंबर को लिखते हैं, ताकि उससे पता चलता है कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है। इसके बाद आता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होता है, लिस्ट ऑफ वर्ड होता है जो अनफैमिलियर और डिफ़िकल्ट होता है रीडर के लिए और हेल्थ नीड करता है एक्सप्लेनेशन के लिए। मतलब ग्लॉसरी वैसा होता है जहाँ पे हम बुक में देखा होगा, साइड में किसी वर्ड का, हार्ड वर्ड का मीनिंग दिया रहता है। वो होता है कि हम रिपोर्ट में कोई ऐसा वर्ड को यूज़ किया जिसका मीनिंग रीडर को ना पता हो, तो उस वर्ड का मीनिंग को डिफाइन कर देते हैं ताकि रीडर को समझने में आसानी हो जाए। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, नेम होता है टॉपिक का और सब टॉपिक का रिपोर्ट के।